ये थेल्स जी हैं, बीसी बिफोर क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट से भी पहले इनका जन्म हुआ था, जब जीसस क्राइस्ट भी बाद में हुए हैं। जीसस क्राइस्ट को आप जानते होंगे सभी लोग। हाँ, तो उनसे 640 साल पहले थेल्स ने इसके बारे में बता दिया था। यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था उनसे 640 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट। So the corresponding angle of a two triangles are equal, then they are known as equiangular triangle. So equiangular triangles क्या होते हैं? वो triangles जिनके corresponding angles equal होते हैं, right? A famous Greek mathematician Thales gave an important truth relating of two equilateral triangles, which is as follows. So basically the theorems given by the Thales is called as basic proportionality theorem, right? Or it is also known as Thales theorem. Look at this written on the screen here. To understand the basic proportionality theorem, let us perform the following activity. तो एक activity करते हैं पहले, then we will move to the proof of this basic proportionality theorem or Thales theorem given by the Thales, a Greek mathematician. So activity है, this is activity 2. Activity 1 we have also discussed. Draw a angle XAY and on its one arm AX. तो देखिएगा XAY एक एंगल बनाया है यहाँ पे, ये AY एंड AX दो लाइन हमने, दो रे यहाँ पे मीट कर रही है पॉइंट A के ऊपर. मार्क पॉइंट्स PQDR एंड B सच दैट AP इक्वल टू दिस. तो कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं यहाँ पे. क्या क्या पॉइंट? इस पे AX पे P, Q, D, R और B. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए इनके बीच में. तो द डिस्टेंस AP की, PQ, QD, DR एंड RB, इक्वल डिस्टेंस वी हैव टू mark, right? Now through B, draw any line intersecting arms A, Y at C. तो D से, यहां से देखिएगा, इस पॉइंट से, पॉइंट B से एक लाइन बनाएंगे जो AY की तरफ जाएगी और उसको इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट C पे. इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट C, राइट? ऑल्सो D से एक लाइन बनाएंगे, D से एक लाइन, ऑल्सो अ लाइन थ्रो D पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट एट D. सो एक लाइन बनाएंगे जो यहाँ पे कहां पे इंटरसेक्ट करेगी? D से E के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी. एंड बोथ द लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, राइट? एंड इफ यू लुक एट दिस, योर कंस्ट्रक्शन दैट AD अपॉन DB इज 3/2. व्हाट डज इट मीन? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. AD देखिए, AD कितना है? 1 2 3, ये 3 आ गया. ये देखिए, ये डिस्टेंस कितनी है? 2. DB की डिस्टेंस कितनी है? 2. तो AD आ गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं 3 और ये डिस्टेंस आ रही है 2. ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? अगर आप देखेंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है. ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे आप. मेजर AE एंड EC. अब दो पैरेलल लाइन बना दी थी यहां से इस तरह से. अब आपको मेजर करना है AE को और EC को. ठीक है, व्हाट अबाउट AE अपॉन EC? ऑब्जर्व दैट AE अपॉन EC इज ऑल्सो इक्वल टू 3/2. आप इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो अगर ये 3 और 2 आ रहा है तो AE अपॉन EC को आप मेजर करेंगे, दैट्स ऑल्सो इक्वल टू 3/2. दैट डिस्टेंस इज, उनकी जो लेंथ होगी वो भी 3 और 2 की रेशियो आएगी. So what you can see that in triangle ABC, DE is parallel to BC. अब यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, DE किसके पैरेलल है? BC के. तो कंडीशन लिख देता हूं यहाँ पे, if DE is parallel to BC. ट्रायंगल्स की ये DE और इस ट्रायंगल की BC ये साइड अगर पैरेलल हैं, देन तो क्या हुआ? व्हाट हैपन हियर? तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB 3/2. ये किसके इक्वल आ गया? 3/2. AE अपॉन EC के इक्वल. तो साइड्स का रेशियो के इक्वल आ रहा है. तो ये हम लोगों ने इस एक्टिविटी से कंक्लूड किया है. आप इस एक्टिविटी को अपनी नोटबुक में स्केल की हेल्प से आप बना के देख सकते हैं.
कैसे लाइंस, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 9th ज्योमेट्री. नाउ ये रेशियो सेम आएगा. इज इट अ कोइंसिडेंस, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है. इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग थ्योरम दैट it is due to the following theorem. That theorem is known as basic proportionality theorem. ये जो आया है, that thing I have written on this side, if you look at on this side, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, basically this is the Thales theorem. It is not a coincidence. So this activity we have done, it's not a coincidence, and you have to make these activities on your notebook also, then it will be little bit more clear to you. Now let's move to this theorem and look at the proof. ये basic proportionality theorem है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इसका प्रूफ भी एग्जामिनेशन में आ जाता है 4 मार्कर में कि प्रूव कीजिए, प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. सो अब हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर आपने पिछले वाली एक्टिविटी आपको थोड़ी बहुत आइडिया समझ में आ गया है तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको लगभग 80% समझ में आ गई है. अब इसका प्रूफ देखेंगे और इस थ्योरम्स को देखते हैं तो देन इट विल बी कंप्लीटली क्लियर टू यू. लुक एट दिस, व्हाट इज द थ्योरम. थेल्स ने दिया था इस थ्योरम को, इसीलिए इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, नाउ लुक एट दिस थ्योरम हियर 6.1. इसी का बाटी, कुड यू प्लीज रीड दिस थ्योरम रिटन ऑन द स्क्रीन. रेशियो तक, यहां तक पढ़ना है इसको आपको. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. ओके, ये कहना क्या चाह रहे हैं इस थ्योरम में, देखिए. एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, फिगर आपको दिखाई दे रही है. एक अगर लाइन बनाते हैं डीई जो पैरेलल है इसकी थर्ड साइड के, बीसी के, और इन अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है डी पे और ई पे. तो क्या किया, एक पैरेलल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है, पैरेलल लाइन टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल. अब ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है इस पैरेलल लाइन ने जो रेशियो बनाया है साइड्स का रेशियो, कौन सा रेशियो, ये एडी और डीबी, और ये एई और ये ईसी. सो ये इक्वल होगा एडी अपॉन डीबी equal to AE upon EC. So this is said by the Thales and this theorem is called as basic proportionality theorem. So इसका मतलब ये है कि अगर एक पैरेलल लाइन बना दें हम लोग ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल, तो वो जो अदर टू साइड्स को डिवाइड करती है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है. लेट अस डिस्कस इट फर्दर. इसका प्रूफ देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो वी आर गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है. Parallel to side BC intersect other two sides AB and AC at D and E. तो जो पैरेलल साइड्स हैं, लेट मी रब दिस, एक पैरेलल लाइन बनाई है जिसने अदर टू साइड्स को डी और ई पे कट किया है, ठीक है. अब हमें प्रूव क्या करना है इसमें, वी नीड टू प्रूव जो साइड्स का रेशियो है एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी. सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है. क्वेश्चंस में हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द side of the triangle, then it divides the other two sides into the same ratio. So is equal to AE upon EC के equal prove करना है. So now look at this, look at the proof. Let us join BE and CD, then draw DM perpendicular to AC, EN perpendicular to AB. तो क्या किया है, सबसे पहले तो ज्वाइन किया BE को, देखिएगा BE यहाँ पे है, दिस इज BE, इसको ज्वाइन किया है, एंड दिस इज DC, इसको ज्वाइन किया है, ठीक है. फिर दो परपेंडिकुलर बनाए हैं, ये परपेंडिकुलर EN और परपेंडिकुलर DM. डी से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया है लाइन के ऊपर और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब एक थ्योरम हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, ये क्लास 9th की बात है, आपको याद होगी. अगर दो ट्रायंगल्स, इफ द टू ट्रायंगल्स, लेट मी राइट दैट थ्योरम्स ऑन दिस साइड. सपोज दो पैरेलल लाइन है like this. If there are two parallel lines,
one is this and one is this. So इस थ्योरम को रिवाइज करते हैं पहले. If I draw a triangle, एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, this one. So this triangle, right? ये ट्रायंगल है ABC. एक ट्रायंगल और ड्रॉ करता हूं यहां से, जिसका बेस तो सेम रहेगा, जिस ट्रायंगल का बेस तो सेम रहेगा. Look at this. Let me draw another triangle like this. So the base of this triangle ABCD. Suppose this triangle is ABD. तो एक ट्रायंगल ABD बन रहा है, एक ट्रायंगल ABC बन रहा है. इनका अगर आप बेस देखेंगे तो बेस दोनों का AB है और दोनों ट्रायंगल किन दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं. तो उनका क्या सेम होता था? डू यू रिमेंबर दैट? यस, एरिया. So we can say that area of triangle ABC is equal to area of triangle ABD. इनका area same होगा. So this is the theorem we are going to use here that we have discussed in class 9th. एक theorem हम लोग ये देखेंगे, right? अब अगर आप मुझे यहाँ पे देख के बता सकते हैं in this, if DE is parallel to BC, which two triangles having the same area? DBC and ECB. Okay, triangle DBC is equal to area of triangle DBC is equal to EBC. EC भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. इन ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. पहली बात तो ये, इन दोनों का एरिया सेम होगा. सो दिस थिंग वी विल आल्सो कम टू दैट थिंग. तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें ये देख लेते हैं. लेट मी क्लियर द फिगर टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ओके, अब देखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड करना है पहले. ADE कहां पे बन रहा है? ADE बनाता हूं, यहां पे ADE ट्रायंगल है. लेट मी ड्रॉ इट सेपरेटली टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. इसको मैं अलग ही बना लेता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ADE ट्रायंगल इस तरह से है. इसको मैंने नीचे बना लिया, वहां से हटा के मैंने ADE ही ट्रायंगल यहाँ पे सेपरेटली बना लिया है कि हमें सही से समझ में आ जाए. ठीक है जी. ये छोटा ट्रायंगल है ADE. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्वेश्चन भी इस थ्योरम से आता है, थ्योरम भी प्रूव करने के लिए आती है. देखिए ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल को ही देखें, केवल ADE ट्रायंगल को देखें, तो इसमें बेस अगर मैं AD ले लूं, इसका मुझे एरिया फाइंड करना हो तो एरिया किस फॉर्मूले से फाइंड करूंगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. अगर बेस इसका AD ले लें तो इसका अगर एरिया निकालें तो हाफ इंटू बेस. बेस अगर इसका AD ले लें तो इसकी हाइट क्या होगी? EN इज द हाइट. यस, एब्सोल्युटली राइट. तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, AD इंटू EN, राइट. Recall from the class 9 that the area of triangle AD is denoted like this. हाँ, ये तो हमें पता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ना लिख के पूरा, ये पूरा इतना बड़ा ना लिख के कि ऐसे लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. इसको हम लोग छोटी फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हाँ, लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. कुछ नहीं किया अभी तक हमने बस आपको ये बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मैंने निकाला है. ठीक है, आगे चलते हैं. लेट मी टेक दिस फिगर ऑल्सो. इसकी भी मुझे जरूरत पड़ेगी. ओके, अब देखिए आगे आ गए हैं हम लोग थ्योरम. देखते हैं आगे. ओके, नाउ अब आपको अगर फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का एरिया फाइंड करना है. ठीक इसी तरह से BDE का एरिया आएगा, BDE इसका एरिया आएगा हाफ, बेस इसमें ले लिया DB. ठीक है,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी हाइट भी en होगी, हाइट इज ऑल्सो en। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। इसको मैं सेपरेटली ले लेता हूं इस ट्रायंगल को फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। लेट मी टेक इट सेपरेटली। BD1 कहां पे रहा है और इसका एरिया आ कैसे रहा है। लेट मी एक्सप्लेन इट ऑन दिस साइड। ये ट्रायंगल है जी BDE, ठीक है। अब इसकी ट्रायंगल की जो बेस है, ये बेस ले लिया मैंने BD, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ देखो, हाफ लिखा हुआ है यहाँ पे, बेस लिखा हुआ है DB, और हाइट en कैसे आई। तो कब हाइट आपकी ट्रायंगल से बाहर भी लाई कर सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट हाइट इज ऑलवेज लाइंग इनसाइड द ट्रायंगल। सो जो इसकी जो हाइट है, हाइट इसकी बाहर आ गई है यहाँ पे, दिस इज द हाइट। इस ट्रायंगल की जो हाइट है, इस ट्रायंगल की इस साइड को अगर प्रोड्यूस करें और इसकी हाइट देखें तो दिस इज द हाइट। ये जो en है, ये इसकी हाइट होगी, en इज द हाइट, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। Let me explain this situation here with a little bit of bigger triangle. Suppose there is a triangle like this. Okay. So if this is the triangle ABC, इसकी अगर मुझे हाइट बनानी है तो हाइट हम लोगों को जनरली ऐसे दिखाई देती है ट्रायंगल के अंदर। अगर हम लोग हाइट बनाना चाहते हैं, जनरली ऐसा होता है कि हाइट ट्रायंगल के अंदर ही आती है। जो 90 डिग्री अल्टीट्यूड हम लोग ट्रायंगल का बनाना चाहें तो मोस्टली केसेस में ये इसके अंदर ही आता है, और हमें ऐसा लगता है कि इसकी हाइट ट्रायंगल के अंदर ही आती है। So if this is ABC triangle, so then this AD is the height, right? Now what is the height of this? अगर A वर्टेक्स से, इसके A वर्टेक्स से मैं इसकी एल्टीट्यूड बनाना चाहूं तो इसका जो एल्टीट्यूड बनेगा वो ट्रायंगल से बाहर आएगा। देख रहे हैं आप, एल्टीट्यूड इज आउटसाइड द ट्रायंगल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एल्टीट्यूड बाहर भी बन सकता है ट्रायंगल का। ये बात समझ में आ रही है? एनी डाउट अप टू नाउ? यस सर। ओके, तो यहां पे यही हुआ है। हियर इट इज द सेम थिंग हैपनिंग हियर। जब इन्होंने एरिया निकाला, BDE का एरिया इन्होंने फाइंड किया यहाँ पे, व्हेन एरिया ऑफ BDE, तो इसमें बेस हो गया DB और हाइट क्या होगी E से। E से एक हाइट बनाई जो बाहर चली गई है, en इज द हाइट, राइट। सो अगर आप एरिया ऑफ ADE फाइंड करेंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ADE। अब हम लोग एरिया ऑफ ADE ट्रायंगल देखते हैं। वेयर इज ADE ट्रायंगल? So AD is, this is the AD, base हो गया AD, ADE, this is the triangle ADE, right? So if you look at this, if I take base AE, मैंने इसका ले लिया है, base is AE, तो हाइट क्या हो जाएगी इसमें? हाइट हो जाएगी DM, तो हाइट इज DM, right? So area of AD is half of AE into DM, and if we need to find the area of DEC, अगर हमें DEC का एरिया फाइंड करना है, so where is DEC? Let me mark here on this फिगर। तो DEC इज, दिस इज द ट्रायंगल DEC। तो जैसे हाइट ट्रायंगल की बाहर भी, आउटसाइड भी लाई कर सकती है, तो इसका देखो बेस अगर मैंने EC बेस ले लिया तो इसकी जो हाइट होगी, इसकी हाइट होगी DM। सो हाइट में लाई आउटसाइड ऑल्सो ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ EC इंटू DM, तो इसका एरिया आ गया, राइट। अब हमने क्या किया, देयरफॉर एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय BDE। तो एरिया ऑफ ADE ये, इसको डिवाइड कर दिया BDE से, तो एरिया ऑफ ADE हमने रखा यहाँ पे हाफ ऑफ एरिया ऑफ ADE, हाफ ऑफ AD इंटू EN। ये हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एरिया ऑफ AD इज हाफ ऑफ AD इंटू EN, राइट। तो पीछे से मैंने रखा, और यहाँ पे देखिए BDE मैंने यहाँ से रखा है DB इंटू EN यहाँ पे। अब आप देखेंगे EN से EN कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ, तो इट कम्स आउट टू बी AD अपॉन DB। एंड सिमिलरली अगर एरिया ऑफ ADE को DEC से डिवाइड करें, इसके एरिया से, तो ADE का एरिया मैंने यहाँ पे रखा हाफ इंटू AE इंटू DM। तो सेकेंड एरिया हम लोगों ने फाइंड किया था, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, हियर इट इज। लेट मी रब ऑल दिस थिंग्स। सो अगर आप यहाँ से देखेंगे ADE का एरिया इससे, तो हमने ADE का एरिया 2 बार निकाला है। यहाँ पे यूज किया AD इंटू EN, तो यहाँ पे EN को एल्टीट्यूड लिया है और यहाँ पे DM को एल्टीट्यूड लिया है। इसमें ADE का एरिया पुट किया और DEC का एरिया मैंने ये यहाँ पे नीचे पुट किया, तो DM से DM कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ, तो हमारे पास आया AE अपॉन EC, AD अपॉन DB।
तो दो इक्वेशंस आई हैं। अप टू हियर आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसके बाद आप देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये चीज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, जो एरिया ऑफ बीडीई का एरिया डीईसी के इक्वल होगा। एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल टू डीईसी। कहाँ पे बन रहे हैं ट्रायंगल? अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इफ द टू ट्रायंगल्स लाई ऑन द सेम बेस, सो दिस इज द ट्रायंगल डीबीसी, इसका बेस बीसी है, ठीक है। एंड दिस इज द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को यहाँ पे, दिस इज द ट्रायंगल बी डी, ओके नोट दिस, ये नहीं है, बीडी लेना है, तो बीडी ये बनेगा बीडीई, ठीक है। इसमें डी इसका बेस है। और एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे यहाँ पे, दिस वन डीईसी, ठीक है। डीईसी का बेस भी क्या है? डीई दोनों का ट्रायंगल्स का बेस है, और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। So this is the theorem we have studied in class 9th. If the two triangles are on the same base and between same parallels, so then their areas are equal. उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे BD की जगह पे, इसकी जगह पे यहाँ पे रख देता हूँ BDE, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड सेम है। तो इफ द लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, तो राइट हैंड साइड आर आल्सो सेम। सो वी कैन से दैट AD अपॉन DB is equal to AE upon EC, right? I hope up to here it is clear to you. So this is the theorem, this is the basic proportionality theorem. ये basic proportionality theorem थी। इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या थी? वो ये थी कि थ्योरम अगर एक लाइन DE इसके BC के पैरेलल है, तो जो साइड्स का रेशियो है, किस साइड्स का, AD अपॉन DB किसके इक्वल आएगा? AE अपॉन EC। तो इन साइड्स का रेशियो सेम आएगा। I hope this thing is clear to you. So this is the proof of the basic proportionality theorem.